अली जफर की रिपोर्ट जहांगीर तरीन के हक में आ गई। वजीर आजम कैंप का रिपोर्ट से मुत्तफिक होने से इनकार। रिपोर्ट में कहा गया कि तरीन के खिलाफ इल्जामात ठोस नहीं। सरकारी एजेंसीज की तरफ से जहांगीर तरीन और उनके बेटे को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। वजीर आजम, अटॉर्नी जनरल और शहजाद अकबर पर मुश्तमिल इजलास में रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं किया गया। अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई। राजा रियाज का बड़ा दावा, कहते हैं न्यूट्रल एम्पायर ने तरीन के हक में फैसला दे दिया। रिपोर्ट साजिशें करने वालों के मुंह पर तमाचा है। अब FIA के पास मज़ीद तहकीकात का कोई जवाब नहीं। क्या बुजदार हुकूमत दबाव में आ गई? जहांगीर तरीन ग्रुप को नवाजने की तैयारियां। पंजाब में अराकीन को अपने इलाकों में मर्जी के असिस्टेंट कमिश्नर्स, DSPs, SHOs पटवारी लगवाने की पेशकश कर दी। अली जफर की रिपोर्ट पर एहसन इकबाल का तंज, कहा जहांगीर तरीन के लिए तहरीक इंसाफ के अली जफर इंक्वायरी ऑफिसर। लगता है जल्द रावलपिंडी रिंग रोड केस के मुंसिफ बाबर अवान होंगे और अपोजिशन के लिए नैब, दो नहीं एक पाकिस्तान कॉमेडी थिएटर की फखरिया पेशकश। चौधरी निसार को क्लियरेंस मिल गई। आज पंजाब असेंबली की रुकनियत का हल्फ उठा लेंगे। चौधरी निसार रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना हो चुके। वफाकी हुकूमत का 19 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का ऐलान। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। हुकूमत के तर्जुमान की वफाक पर तनकीद। मुर्तजा वहाब कहते हैं शेख रशीद ने रेलवे बारे में बड़ी बातें की। अवाजल सबाती कहते हैं रेलवे बर्बाद हो गई। हमने सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई। सूबे में असलहा रोकने के लिए बॉर्डर मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की जरूरत है। टेक्निक ने सखर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जल्द कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का काम करेगी। ये मंसूबा वजीर आजम इमरान खान के सिंध पैकेज का हिस्सा है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। FBR का IT सेक्टर के लिए टैक्स छूट देने से इनकार। बजट में IT सेक्टर को मराद देने की सिफारिश। IT एक्सपर्ट पर 2025 तक टैक्स क्रेडिट देने की तजवीज़। टैक्स क्रेडिट के लिए IT कंपनीज को रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। 80% ज़र मुबादला भी वापस लाना होगा। नए बजट में 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज। विफाक 900 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेगा। तरक्याती बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में योमिया उजरत पर काम करने वालों के लिए खुशखबरी। वजीर आला महमूद खान का मजदूर की कम से कम तनख्वाह 17,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का ऐलान। जस्टिस अमीर भट्टी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 10 जून को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान 5 जुलाई को रिटायर होंगे। कराची में पानी चोरी में कौन मुलव्विस? नैब की भी तहकीकात शुरू। पानी चोरी के लिए पुलिस और माफिया का गठजोड़। चोरी रोकने वाले सेल का इंचार्ज भी पानी चोरी में मुलव्विस। वाटर बोर्ड हुकाम ने नैब में रिपोर्ट जमा करवा दी। नैब हुकाम ने 7 अजला के SSPs को तलब कर लिया। भारत कुदरती आफात की जद में। पहले कोरोना से हलाकतें, फिर ब्लैक फंगस ने घेर लिया। अब हिंदुस्तान की शुमाल मशरकी रियासतें तूफानी बारिशों की लपेट में। मुतासरा इलाकों से 10 लाख अफराद की नकल मकानी। कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया।
पाकिस्तान में सावन रुत आने को है। इस बार पानी छाछों बरसेगा और गए बरस से ज्यादा बरसेगा। मानसून के बादल जुलाई के पहले हफ्ते से बूंदों की चादर तानेंगे। मानसून बारिशों से पहले ही सिंध हुकूमत अलर्ट। कराची में तमाम नालों की सफाई की प्लानिंग। नासिर हुसैन शाह कहते हैं इस बार पिछले साल जैसी सूरत हाल नहीं होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी। सिंध में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। नवाबशाह में पारा 48, लाड़काना में 45, मोजदाड़ो में 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है। गर्मी के थपेड़े और लू से लोग परेशान, सड़कें वीरान पड़ी। सूरज कल खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात को दोपहर 2:18 पर किबला रुख का तयन किया जा सकता है। एक्निक ने सखर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जल्द कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का काम करेगी। ये मंसूबा वजीर आजम इमरान खान के सिंध पैकेज का हिस्सा है। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। FBR का IT सेक्टर के लिए टैक्स छूट देने से इनकार। बजट में IT सेक्टर को मराद देने की सिफारिश। IT एक्सपर्ट पर 2025 तक टैक्स क्रेडिट देने की तजवीज़। टैक्स क्रेडिट के लिए IT कंपनीज को रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। 80% ज़र मुबादला भी वापस लाना होगा। नए बजट में 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़। विफाक 900 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेगा। तरक्याती बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में योमिया उजरत पर काम करने वालों के लिए खुशखबरी। वजीर आला महमूद खान का मजदूर की कम से कम तनख्वाह 17,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का ऐलान। जस्टिस अमीर भट्टी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 10 जून को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान 5 जुलाई को रिटायर होंगे। कराची में पानी चोरी में कौन मुलव्विस? नैब की भी तहकीकात शुरू। पानी चोरी के लिए पुलिस और माफिया का गठजोड़। चोरी रोकने वाले सेल का इंचार्ज भी पानी चोरी में मुलव्विस। वाटर बोर्ड हुकाम ने नैब में रिपोर्ट जमा करवा दी। नैब हुकाम ने 7 अजला के SSPs को तलब कर लिया। भारत कुदरती आफात की जद में। पहले कोरोना से हलाकतें, फिर ब्लैक फंगस ने घेर लिया। अब हिंदुस्तान की शुमाल मशरकी रियासतें तूफानी बारिशों की लपेट में। मुतासरा इलाकों से 10 लाख अफराद की नकल मकानी। कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में सावन रुत आने को है। इस बार पानी छाछों बरसेगा और गए बरस से ज्यादा बरसेगा। मानसून के बादल जुलाई के पहले हफ्ते से बूंदों की चादर तानेंगे। मानसून बारिशों से पहले ही सिंध हुकूमत अलर्ट। कराची में तमाम नालों की सफाई की प्लानिंग। नासिर हुसैन शाह कहते हैं इस बार पिछले साल जैसी सूरत हाल नहीं होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी। सिंध में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। नवाबशाह में पारा 48, लाड़काना में 45, मोजदाड़ो में 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है। गर्मी के थपेड़े और लू से लोग परेशान, सड़कें वीरान पड़ी।